हम सब इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है हम कुछ गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारा पैसा बढ़ना तो छोड़ो बर्बाद हो जाता है, कैपिटल लोगों की जीरो हो जाती है। कई बार लोग ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि पैसा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे नए नए कॉइन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं, उनमें पैसा लगा देते हैं, पैसा कई गुना बढ़ जाएगा, और कई गुना तो छोड़ो वो पैसा हो जाता है जीरो। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बताने वाला हूं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा बर्बाद होता है और आपका ना हो, ये हमारी क्लियर इंटेंशन है। सो ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली आप एक भी वीडियो मिस ना करें। आप शुरू करते हैं। यहां पर देखिए नंबर 1, मैंने एक चीज लिखी है और ये रूल मेरा नहीं है, ये वॉरेन बफे का रूल है और इसे मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। दैट इज, अगर आप If you are not willing to invest for 5 years, do not invest for 5 minutes. अगर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए भी मत कीजिए। कई सारे आपको सुनने में आएगा, यार ये पेनी स्टॉक है, इसमें पैसा डाल दे, 1 महीने में 2 महीने में इतनी बड़ी छलांग आ सकती है। मेरा एक ही सवाल है, आप 5 साल तक उसमें पैसा रखेंगे? आप कहोगे नहीं यार 5 साल मुझे नहीं पता क्या होगा इस स्टॉक का। कोई नया कॉइन आया, आपको लग रहा है कि यार इसमें तो पक्का पैसा बढ़ेगा। वॉरेन बफे का रूल, 5 साल तक आप उस कॉइन को होल्ड करके बैठेंगे? आप कहेंगे नहीं यार शायद मैं 5 साल तो नहीं बैठूं, मुझे तो कुछ महीने में पैसा डबल चाहिए अपना। तो वॉरेन बफे कहते हैं फिर 5 मिनट के लिए भी इन्वेस्टमेंट मत करो। सो लोग गलतियां क्या कर देते हैं, पेनी स्टॉक्स या कोई नया कॉइन, नया टोकन आया और लगा, उसकी हाइप बन रही है मार्केट में, इसमें पैसा लगा देते हैं और वो पैसा डुबो लेते हैं। जब तक आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे कम से कम 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है इसमें, हो सकता है आपको कुछ महीने में, कुछ साल में अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, आप उस टाइम पे अपना पैसा निकाल लें, बट आपका होराइजन होना चाहिए कि अगर बीच में मार्केट करेक्ट भी हुई या स्टॉक का प्राइस नीचे भी गया, मेरी इन्वेस्टमेंट, मुझे पोर्टफोलियो अभी रेड में भी दिख रहा है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है 5 साल में ये 100% रिटर्न्स देगा। अगर आप ऐसे बिजनेसेस देखकर, टेक्नोलॉजी देखकर, फंडामेंटल समझकर पैसा लगाते हैं तो आप पैसा बनाएंगे, वरना नुकसान हो जाएगा। दिस इज माई एडवाइस नंबर 1 एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो अगर 5 साल का होराइजन नहीं रखते तो वो पैसा लगा देते हैं। और यहाँ पे वॉरेन बफे कहते हैं कि 5 मिनट के लिए भी मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्लियरली लिखा है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग चिट फंड स्कीम्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब आपको अलग अलग तरीके की स्कीम्स मिलेंगी मार्केट में। अभी एक सज्जन मेरे घर पर आए, वो उत्तराखंड से थे, वो दिल्ली में किसी से स्पेशली मिलने आए। उनके एक रिलेटिव ने बोला कि यार मैं तुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ है। वो उस ग्रोथ को समझ के आए। अच्छा, उनके पास बहुत अच्छी कैपिटल है, वो चाहे तो करोड़ों रुपए किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं। तो वो अपना टाइम निकाल के, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड से आए दिल्ली मिलने। अब मिलने के बाद भाई मेरे घर पे मैंने उन्हें बुलाया, डिनर पे मेरे रिलेटिव थे, मैंने बुलाया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं किसी से मिलकर आ रहा हूँ, वो कुछ ऐसी स्कीम बता रहा था कि मैं इतना पैसा डाल दूँ और उसके बाद अगले दिन से मुझे इतने इतने पैसे आने लग जाएंगे और इतने महीने के अंदर मेरी कैपिटल वापस आ जाएगी और उसके बाद इतने इतने पैसे और आ जाएंगे। फिर मैंने उनसे 2-3 सवाल और पूछे। मैंने कहा अगर आप वो स्कीम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप मेरा भी पैसा लगाते हैं, आपको और फ़ायदा होगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल होगा, उन्होंने ऐसा कुछ बताया। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या बताया होगा उन्हें? पहले मुझे बताने से पहले उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे ना उनका सिस्टम समझ नहीं आया। मैंने उस आदमी से, जो आदमी मुझे बिजनेस बता रहा था कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं और अगले दिन से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये स्कीम्स के 100 तरीके हो सकते हैं और नए तरीके आते रहेंगे बताने के कि एक बार मोटा पैसा लगा दो। मुझे एक ही चीज़ समझनी है कि अगर एक बार मोटा पैसा लगाने से वो हर महीने पैसे देगा या हर दिन पैसे देगा, तो वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिससे वो मुझे हर दिन पैसे देगा या हर महीने पैसे देगा। अगर वो इंसान बोल रहा है कि मेरा 3 महीने में पैसा जो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ वापस निकल जाएगी, तो वो कैसे लगेगी? क्या यहाँ पर मनी रोटेशन तो नहीं हो रहा कि कहीं किसी की टोपी किसी के सर, किसी की टोपी किसी के सर तो नहीं हो रही? भाई मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मेरे 10 लाख में से मुझे हर रोज़ तुम 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ भी देते रहोगे और उसके बाद क्या होगा? मतलब आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आ कैसे रहा है। कोई और आया, तुमने उसका पैसा किसी और को रोटेट कर दिया और एंड में क्या होता है, ये लोग लोगों को ट्रैप करते हैं और ऐसी बहुत सारी इंडिया के अंदर चिट फंड स्कीम्स आती रहती है। अब वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो सकती हैं, वो सहारा ग्रुप के साथ जो केस हुआ वैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना क्या है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछना, पहले ये आदमी जो मुझे स्कीम बता रहा है ये करता क्या है ऐसा?
इसका बिजनेस मॉडल क्या है जिससे ये पैसा मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो रिलायंस का नाम समझ आता है कि भैया रिलायंस के बिजनेसेस हैं, रिलायंस के स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि रिलायंस का बिजनेस बढ़ेगा, रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए मेरा पैसा बढ़ेगा। पर अगर मैं किसी स्कीम में पैसा लगा रहा हूँ तो उस पैसे का हो क्या रहा है भाई, समझना बहुत ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, समझ आ रहा है कि अलग अलग कंपनीज में जाके वो पैसा लग रहा है। इंडिया में एमफी है देखने के लिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, इंडिया में आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो देखने के लिए सेबी है, आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे रेगुलेशंस है। बट अगर आप ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हो जहाँ पे स्कीम्स चल रही हैं, सो ये स्कीम्स को स्कैम्स में बदलते हुए देर नहीं लगती। सो दिस इज अ फाइनेंशियल मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, 21 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में स्कीम्स में ट्रैप हो जाते हैं। और फिर उनके साथ होता क्या है, वो आपने देखी है ना अक्षय कुमार की मूवी कि भैया हमने पैसा लगाया था, ऑफिस लेके भाग गए। ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? ये रियलिटी है, मजाक नहीं। वहाँ पे हम देख के हंसते हैं, बाद में वही लोग जो हंस रहे होते हैं ना वो भी पैसा लगा देते हैं और रो रहे होते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ थर्ड फाइनेंशियल मिस्टेक। ये इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है कि आप लोगों को पैसा उधार देते हैं। कुछ लोगों की फितरत होती है उधार लेने की, वो लेते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। मैं कह रहा हूँ इतने इनोवेटिव तरीके आ गए हैं उधार लेने के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लेटेस्ट। मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया, कहता पुष्कर कहाँ पर है? मैंने कहा गुड़गांव में हूँ। कह रहा ऑफिस में? मैंने कहा ऑफिस में हूँ। कह रहा एक लड़के को भेज रहा हूँ तेरे पास, उसे यार 1 लाख रुपए दे दियो। मैंने कहा अच्छा मैं दे देता हूँ, मेरा फ्रेंड है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को ट्रस्ट है, 1 लाख रुपए दे दियो। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत आ गई? कह रहा यार मैं ना नोएडा में हूँ, अभी मैं कहीं निकल रहा हूँ और उसे पैसे देने बहुत ज़रूरी है, तो तू पकड़ा दे, मैं तेरे को कल पकड़ा दूंगा। मुझे लगा यार इस आदमी को पहले पैसे की कभी ज़रूरत नहीं थी, पैसों की कोई बात नहीं हुआ, आज एकदम से इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बोल रहा है कि 1 लाख रुपए पकड़ा दे। तो मैंने कहा यार मैं चल दे भी दूंगा, कोई बात नहीं, बट तू उसे ट्रांसफ़र कर दे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे, बैंक ट्रांसफ़र कर दे। कह रहे नहीं वो बेनिफिशियरी सेव करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा यार, अभी अर्जेंट है, तू पकड़ा दे। बहुत टाइम से बीच में बात नहीं हो रही, आदमी सही है, मुझे समझ आ रहा है कि आदमी सही है। फिर मैंने उसे बोला यार एक काम करना, यूपीआई कर दे, यूपीआई की लिमिट है 1 लाख रुपए, उसमें तो बेनिफिशियरी सेव नहीं करना, अगर 1 लाख ही देना है तुझे तो फिर वो टालम टोली करने लग गया। फिर मुझे क्या लगा यार यहाँ पे ना गड़बड़ लग रही है कुछ। मैंने 1 लाख रुपए दे भी दिए, इसके कहने पे कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं, बट उसके बावजूद यहाँ पे ऐसी डाउट मुझे लगा कि यार ये गड़बड़ है। तो मैंने उसे ना अपना एक रूल बोला यार, मैंने कहा भाई मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यार मेरा ना अपना प्रिंसिपल है, मैं ना पैसा उधार नहीं देता यार। तू उसे बोल दे कल ले लियो, कितना भी इंपॉर्टेंट है, या तू उसे बुला ले नोएडा, अगर उसे पैसे लेने हैं तो वो नोएडा आके ले लेगा यार, तो मेरे से क्यों दिलवाने तेरे को? तो उसने कहा यार इतना नहीं कर सकता, उतना नहीं कर सकता। अब मुझे पक्का डाउट करना जो कंफर्मेशन में बदल गया कि यहाँ पे 100% गड़बड़ थी। मैं पैसे दे देता और वो पैसे मेरे ब्लॉक हो जाते। आप किसी को भी उधार पैसा दे रहे हो, आप दिमाग में सोच लो ये पैसे वापस नहीं आने, पहले सोच लो। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि अगर आप एक्चुअल में, ये आपका बिजनेस हो सकता है कि आप लोगों को पैसा लेंड करते हो, कई लोग लेंड करते हैं वो इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ना तो अपने रिश्तेदारों को भी पैसा मत देना। अब आपको अगर एग्रीमेंट बनवा सकते हो, अगर ज़्यादा पैसा दे रहे हो। छोटे से छोटा आप काम क्या कर सकते हो, आपने किसी को 50,000 भी दिए ना, तो उसे कहो भाई एक चेक दे दे विदाउट डेट। 50,000 का चेक बना, उसमें डेट मत डालियो, क्योंकि अगर आपने किसी से चेक ले लिया और चेक आपके पास आ गया, आपने बैंक में डाल दिया, वो चेक अगर बाउंस हो गया ना, बाउंस हो गया अगर वो चेक, तो आप उस इंसान पे लीगल केस कर सकते हो और वहाँ पर सामने वाले की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि अगर चेक बाउंस है इंडिया में इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। सो यहाँ पर आपको समझना ये है कि भैया पहली बात तो लेंड करना नहीं, अपना रूल बना लो। और अगर आप लेंड कर रहे हो तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। बड़ा अमाउंट दे रहे हो, एग्रीमेंट बनवा लो, 2 दिन लगे चाहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पैसा दे रहे हो, पैसा गया, आपने मेहनत से कमाया, सामने वाला ले गया। और यहाँ पर तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कुछ अच्छे अमाउंट की। छोटी छोटी चीज़ों में लोग चिंदी चोरी करते हैं। मैंने ये कॉलेज के टाइम की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ कहीं गया शॉपिंग पे, उसे कोई जैकेट पसंद आ गई, उसे पसंद आ गई, कहते यार पुष्कर ज़रा 2,000 रुपये दियो यार, मैं तेरे को देता हूँ। मैंने एक्चुअल में दे दिए, मैंने 2,000 दे दिए, उसने जैकेट ले ली 2,000 की। कॉलेज के टाइम पे यार 2,000 रुपये बहुत होते थे हमारे लिए, 2,000 रुपये मेरे लिए भी बहुत थे। उसने 2,000 रुपये ले लिए। अच्छा उसने लौटाए नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा दे देगा। 2 दिन के बाद उसने फिर किसी चीज़ के लिए बोले यार मैं पैसे नहीं लाया, इस चीज़ के लिए दी। और बोलने का तरीका ऐसा होता है लोगों का, मांगने का तरीका मतलब ऐसा हो गया कि मना भी नहीं किया जाता। अब मैंने वहाँ पे बोला, मैंने कहा लास्ट के 2,000 रुपये दिए थे। उस दिन के बाद वो आदमी दिखाई नहीं। वो दोस्त कहाँ गया मेरा, कहाँ रहता है
मैं नाम लूंगा तो वो वीडियो देख रहा होगा, एम्बेरस हो जाएगा, बट मैं सच बता रहा हूँ आपको, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, भाई मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, तेरा पैसा नहीं मांग रहा, मैंने तेरे को 2000 दिए थे, वो कहाँ है, वो तो दिए नहीं तूने, और तू आज किसी और चीज़ के लिए फिर से पैसे मांग रहा है। तो आपको ये भी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक नहीं करनी, आपने जो ये पैसा दे दिया ना, ये आपने मेहनत से कमाया था ब्रदर, ये देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट इन्वेस्ट इन अनरजिस्टर्ड और इलीगल रियल एस्टेट। इंडिया में इलीगल रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, एक्शंस लिए जा रहे हैं, सील भी किया जा रहा है, तोड़ा भी जा रहा है, बट कितना परसेंट। ऐसे बहुत सारे लोग ट्रैप में फंसते हैं जहां पर क्लियरली बोला जाता है जी रजिस्ट्री नहीं होगी और लोगों को पता होता है, पर अपने मकान का, मेरा अपना घर होगा, अपना मकान होगा, इसका सपने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी ऐसी रियल एस्टेट में लगा देते हैं कि यार ये जगह महंगी है, ये जगह सस्ती है, सस्ते में मिल जाएगा, मेरा घर हो जाएगा। पर बाद में आगे अगर उसे तोड़ दिया जाएगा, उसे सील कर दिया जाएगा, सो आपका सारा का सारा पैसा चला जाएगा। एंड आपको ट्रैप किया जाता है सस्ते ऑफर्स देके कि सस्ते में घर मिल रहा है, सस्ते में ज़मीन मिल रही है। सस्ता कुछ नहीं होता भाई, अगर कोई चीज़ चीप है तो उसकी वैल्यू भी कम है। अगर कोई आपको ऐसी जगह ऑफर करता है, ऐसा घर ऑफर करता है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप जो मर्जी कीजिए, आपका पैसा है, मत लगाइए। रेंट पे रहना बेटर है ये सोचने की जगह कि भैया मैं अपना घर ले लूँगा जिसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। उस घर से भी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला जा सकता है और उस पर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, फंसोगे आप, पैसा जाएगा आपका, सरदर्दी होगी आपकी। इससे बढ़िया शांति से रह लो। वो जो पैसा आप अनरजिस्टर्ड जगह पे लगा रहे हो, थोड़ा पैसा और कमाओ, बढ़ाओ, सीखो, और उसके बाद ऐसी ही जगह लेना जहां पर आपको, वो कहते हैं ना, पक्की रजिस्ट्री होती है। आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने चाहिए। इंडिया में ट्रैप किया जा रहा है लोगों को, और मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ, जगह जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, और इलीगल कंस्ट्रक्शंस में लोग अपना घर के चक्कर में कि मेरा अपना घर होगा, वो सपने के चक्कर में अपनी सारी कैपिटल गवा देते हैं। फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। आज की डेट में ये सेबी भी क्लियर बोल रहा है कि अगर आपको अननोन प्लेसेस से टिप्स आ रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं, तो भैया पैसा मत लगाना। और यहाँ पर क्लियरली मैंने लिखा है कि अपनी एनालिसिस के बिना तो बिल्कुल मत लगाना। और मैं यहाँ पे आपको इसे बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि आपको, आप टिप्स फॉलो मत करो, कर लो यार, कोई टिप दे रहा है ना आपको, आप कर सकते हो, बट अपना दिमाग लगाने के बाद। टिप आई किसी ने बोला ये शेयर ऊपर जाएगा, तो खोलो तो सही उस शेयर की प्रोफाइल, वहाँ पे कुछ टेक्निकल एनालिसिस तो करो, क्या टेक्निकल्स बोल रहे हैं शेयर ऊपर जाएगा, क्या फंडामेंटल्स बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं, सर कुछ काम नहीं करता, इनसाइडर ट्रेडिंग काम कर रही है, सही है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं है, सब बेकार है, अल्टीमेटली तो टिप से ही काम होता है मार्केट में। कई बार कमेंट्स आए हैं मुझे, हो सकता है उन लोगों का टिप से फ़ायदा हुआ हो सकता हुआ हो, पर ये कोई गारंटी कि हमेशा होगा। तुम किसी को जानते नहीं जिसकी टिप तुम फॉलो कर रहे हो। पैसा किसका रिस्क पर है, तुम्हारा पैसा रिस्क पर है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप पहले किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के लिए आप टिकर टेप को यूज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में टिकर टेप का लिंक डाल दूंगा। आप कोई भी स्टॉक में पैसा लगाओ ना, आप टिकर टेप पर जाइए, उस स्टॉक का नाम लिखिए, हो सकता है वो कोई भी स्टॉक हो। मान लेते हैं आपको किसी ने बोला जी एशियन पेंट्स बढ़ने वाला है, तो आप एशियन पेंट्स पे चले जाओ। आपको कोई पेनी स्टॉक के बारे में बोले, पेनी स्टॉक का नाम डालो, आप वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पर आपको, यहाँ पर क्लियरली आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर है, प्राइस ज़्यादा पर है, डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, मार्केट कैप क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, सब कुछ दिखता है। और उसके बाद आप अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, जिस भी स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। पैसा लगाने से पहले दिमाग अपना लगाना है, बस इतना याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, पैसा लगाने से पहले दिमाग अपना लगाना है। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए, बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, आपको देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे हैं। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, अगर आप टिकर टेप पर जाएंगे, आप कोई भी स्टॉक का नाम चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो रिलायंस ही क्यों ना हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इवेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर लीगल ऑर्डर्स पर क्लिक कीजिए और आपको जितने भी पेंडिंग लीगल केसेस होंगे उन सब की जानकारी मिल जाएगी। सो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे पहले ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। एनालिसिस करो, टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जैसे मैंने बोल दिया। फाइनली ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना पैसा लगाने से पहले दिमाग अपना लगाना है, तो समझ आएगा कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखना है फॉलो कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं, आपने कभी स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी और आप करना चाहते हैं तो अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जैसे कि अपस्टॉक्स, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट। आप जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए एंड अपनी एनालिसिस के बाद, जैसे टिकट टिप पे बोलो मैंने एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज वैल्यूएबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।